बोलो एक बार गिरिराज महाराज की। तो गिरिराज महाराज की बोलिए गिरिराज महाराज की। राजस्थान गुर्जर समाज द्वारा आयोजित ये डाल दूंगा होली मिलन समारोह एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन समारोह के स्वयं मुख्य अतिथि ये आपका अभिनंदन समारोह भी माननीय है। हमारे सबके श्रद्धेय जिन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद राजस्थान के इतिहास में कीर्तिमान स्थापित करके अभूतपूर्व निर्णय करके उनके धरातल पर लागू करने का कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसे आदरणीय श्रद्धेय भजनलाल शर्मा साहब, हमारे सबके प्रिय राजस्थान सरकार में महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी के साथ उप मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हमारे अजीज मित्र आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, इस समारोह की अध्यक्षता करें अंतरराष्ट्रीय गुर्जर तीर्थ स्थल के महंत सवाई भोज मंदिर भीलवाड़ा से पधारे आदरणीय श्रद्धेय सुरेश दास जी, पूर्व काबीना मंत्री आदरणीय हेम सिंह जी भराड़ा साहब, कालूराज जी गुर्जर साहब, जिनका आपने अभी उद्बोधन सुना, बहुत छोटी उम्र में हमारे संपर्क में आकर राजनीतिक क्षेत्र में काम की शुरुआत करी और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से पूरे राजस्थान में आप सबकी सेवा का जिनको मौका मिला, मेरे छोटे भाई ओम प्रकाश भड़ाना जी, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पद और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश की सह प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय बहन अनिता गुर्जर जी, हमारे राजस्थान सरकार में मेरे साथी मंत्री जिन पर खेल विभाग और कई विभागों की जिम्मेदारी है, हमारे अजीज मित्र आदरणीय के विश्नोई जी, चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे राज्यसभा के पूर्व सदस्य आदरणीय श्रद्धेय नारायण पंचारिया जी, हमारे सम्मानीय विधायक धौलपुर बाड़ी से आदरणीय जसवंत जी, मैंने कहा नीली जैकेट पहन के मत आओ, आज तो पीली पहने आना, कोई बात नहीं। हमारे करौली के विधायक और बाबा हंसराम के सुपुत्र आदरणीय दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, मांडल के विधायक जो बहुत ही धर्मपरायण भी हैं, मेरे भाई उदयलाल भड़ाना जी, कर्नल बेसरा साहब की सोच को
और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे भाई विजय बैंसला जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेश जी और माननीय भजनलाल शर्मा जी के सरकार के पहले निर्णय में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में बीज निगम में जो सदस्य बने ऐसे भाई फतेह सिंह जी डोरी साहब, मंच पर विराजमान समाज के सभी सम्मानित नेतागण और मंच के समक्ष विराजमान नीचे और ऊपर दोनों जगह राजस्थान के कोने कोने से आए गुर्जर समाज के मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप सबको होली की ढेर सारी मेरी ओर से शुभकामनाएं। ये होली का त्योहार आप सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए और आज राजस्थान के हृदय स्थल बिड़ला ऑडिटोरियम, जो जयपुर का महत्वपूर्ण स्थान, उसमें बैठकर होली के अवसर पर, राजस्थान दिवस के अवसर पर और माननीय कर्नल बैंसला साहब की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आप हम सब संकल्पित होकर के जाएं कि आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जो देश की आजादी के बाद गुर्जर समाज के होली मिलन कार्यक्रम में कोई मुख्यमंत्री पहली बार पधारे हैं, तो आपका हृदय से स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को 5:45 पर एक बहुत विशेष कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये समाज आपको होली की शुभकामना और बधाई इसलिए नहीं देता कि आपने मात्र से 4 महीने के कार्यकाल में जब भी बोर्डों का गठन हुआ तो इस समाज की आकांक्षा और आस्था और शहादत के बाद बना देवनारायण बोर्ड की पहली नियुक्ति गुर्जर समाज के एक बेटे ओम प्रकाश भड़ाना के लिए। यह समाज आपका अभिनंदन इसलिए भी करता कि आपने मेरे जैसे छोटे से राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को अपनी मंत्री परिषद में शामिल ही नहीं किया। आपने जब कहा यार गुर्जरों को पंचायती राज या पशुपालन विभाग देते आए तो कौन सा चाहिए? मैंने साहब गोपालन दे दो, मुझे तो देवनारायण का भक्त है। तो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि यार धौलपुर करौली के ये जो विधायक, पूर्व विधायक हैं, इनको पुलिस की जरूरत पड़ती है, इसलिए मेरे बाद कोई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है तो पुलिस का डिपार्टमेंट है, गृह विभाग आपको देता हूं, इसलिए पूरे राजस्थान के उन वंचित लोगों की सेवा करें। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी हम विराजमान हैं। आज से 1 महीने पहले भी है गुर्जर समाज का बहुत बड़ा, इतना ही बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसमें मैंने आपको कहा था कि देश की और प्रदेश की आजादी के बाद और आज तक एक बार एक गृह विभाग गोविंद सिंह गुर्जर साहब को मिला है और दूसरा सौभाग्य भजनलाल शर्मा जी के आशीर्वाद से जवाब देने।
पहले अफसरों को ये सेवा करते थे, अब अफसर इनकी सेवा करते हैं। हाँ, तो मैं तो कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज की बहुत आशा है और अपेक्षा है आपसे, और मुझे पता है कि आप लोग इस समाज से जितना प्यार करते। एक और राज की बात बता देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की ननिहाल गुजरों के गांव में कनावर में है। तो मुझे एक ब्राह्मण समाज के होली मिलन में आप ले गए, आज से कोई 10 साल पुरानी बात। तो जब उस सम्मेलन में हम गए तो ब्राह्मण समाज के लोग चौंके, यार तो ब्राह्मण समाज का सम्मेलन है, ये कैसे? तो आपने जो संबोधन किया, उस समय राजनीतिक कार्यकर्ता थे छोटे से, तो आपने कहा कि मेरे साथ पधारे आदरणीय पंडित जवाहर सिंह बेगम जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये राजस्थान भर का गुर्जर समाज आज इस बिरला ऑडिटोरियम में आप पर संपूर्ण विश्वास करते हुए, आपको बधाई और आपका अभिनंदन देते हुए पंडित भजनलाल गुर्जर घोषित करता है। मंदिर के बहन जो माला शेरी डोगरी, जो भगवान देवनारायण जी का जन्म स्थान भी आसीन में, तो आप पर आप मानिए भगवान देवनारायण की भी पूरी कृपा है, और पूरे समाज की ओर से, क्योंकि आप भरतपुर से लेकर भीलवाड़ा, रतनपुर बॉर्डर तक, चाहे धौलपुर हो, बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, अजमेर हो, सवाई माधोपुर हो, करौली हो, अलवर हो, जयपुर जिला हो, कोई जिला बचा नहीं, झुंझुनू हो, सीकर हो, सभी जिलों का प्रतिनिधित्व यहाँ मौजूद है। जोधपुर पाली, हम तो ये कह रहे जोधपुर पाली के लोग भी बोल रहे हैं, राजसमंद भी बोल रहे हैं, और जयपुर भी, उदयपुर भी, सारे नागौर के लोग बैठे। हम सब लोग एक ही अपेक्षा करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम तो आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे, अब एक हमारा आपके साथ, ये समाज आपके पीछे खड़ा है। आप सबको हमारी ओर से बार बार अभिनंदन, ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन एक आग्रह साहब, आप राज्यपाल महोदय को बताओगे, लेकिन फूलों की होली एक गुर्जर समाज यहाँ खेलेगा। एक बार